बता रहे हैं योगी जी, ये ठीक। गरीब नहीं, पत्थरबाज, आतंकवादी, जिहादी मानसिकता वाले वही इससे पीड़ित हैं। अब देखो ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अब आप कह रहे हो बांग्लादेश के लिए आपको दर्द क्यों हो रहा है? भाई हमारा खून उनके खून से मैच खाता है हिंदुओं का। हाँ, बिल्कुल। जिनका आतंकवादियों से मैच खाता है वो आतंकवादियों के लिए चिल्लाते हैं, कोई फिलिस्तीन के लिए चिल्लाता है, कोई नसरुल्लाह के लिए चिल्लाता है। जैसे योगी जी हिंदुओं के समर्थन में खुल के कह रहे हैं भाई बटेंगे तो कटेंगे, आप समर्थन करते हैं योगी जी का? बिल्कुल करते हैं। अगर यही हालात वहाँ होते, आप मुस्लिम कंट्री में कहीं भी यही हालात होते, तो वो अपने धर्म के लिए कहेंगे नहीं कि बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल। ये हिंदुस्तान में बोल दिया तो क्या गलत कह दिया? संभल में जो लोग गलतियां कर बैठे हैं ना, जो संभल में इन्होंने गलती करी ना, शायद ये भूल गए थे कि यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है। क्या बात कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ये भूल गए थे कि आज मैंने पत्थर तो उठा लिया है, पर मुझे सफेद कंबल में लपेट देंगे बाबा। सफेद कंबल? सफेद कंबल में लपेट देंगे। और सफेद कंबल क्या होता है इनको मालूम है। किस लिए कभी कोई शोभा यात्रा निकलती हमारी, उस पर पत्थरबाजी अगर वहां सर्वे करने के लिए गई थी तो क्यों नहीं जाने दिया गया? तौर तरीके से जा रहे थे ना। किसने कहा था पत्थर उठाने के लिए? किसने कहा था? कि पत्थर तो उठा लिए उन्होंने, जोश में उठा लिए। योगी जी टारगेट क्यों कर रहे हैं उन्हें? वाह क्या बात है। तो बाबा की पुलिस ने भी जोश में उठा लिया डंडा और कर दिया ठंडा। मालूम है ना, उठा लिया डंडा कर दिया ठंडा, और ऐसे ठंडा करते रहेंगे। और ये जितने जाते हैं ना, ये जो जा रहे थे भी कुछ दिन टाइम पहले, बॉर्डर से उनको जनता खदेड़ दी है। बॉर्डर से उनको जनता ही खदेड़ दी। जैसे अखिलेश यादव है, कह रहे हैं भाई जो वहाँ की मुस्लिम समुदाय है उन्होंने जोश जोश में अगर दो चार पत्थर मार दिए, पुलिस वालों को चोट लग गई तो उनको गोलियां क्यों? मतलब वो हमारे रक्षा के लिए हैं, तो तुम उल्टा उनके ऊपर घरों पे पत्थर ला के रखो और उनका पत्थर से स्वागत करो। हैं? पत्थर मारोगे? अगर उनको मालूम होता ना कि ये घर पे पत्थर लेके आए तो बाबा का बुलडोजर पहले पहुंच जाता और ठका ठक खटाखट हो जाता उनका वहीं पे। कह रहे हैं कि एक ही समुदाय को सता रहे हैं योगी जी। एक समुदाय को कोई नहीं सता रहा है, और कम से कम 35 से 40% लोगों को आवास योजना मिली है सब, और लाइन में खड़े होकर घर बनवाए हैं सब अपने अपने। ठीक है ना, किसी एक को नहीं वो सताया जा रहा है। सताया परेशान वही है जो नेताओं की बातों में आके जो पत्थर उठा लेते हैं। उनको मालूम नहीं है ये पंचर फटे हुए कंडम के नतीजे हैं। ये सारे वो हैं। इनका तो बाजा बजना ही चाहिए। किस लिए उठाए पत्थर? जब वहां सर्वे करने जा रही थी तो करने क्यों नहीं दिया गया? किसने भड़काया इनको, और किसके भड़कावे में आए? ये भड़काने में आने का नतीजा इनको मिल गया। कह रहे कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं ये सब देख। अरे यार हमारी भावनाएं आहत नहीं होती है, उन्हीं की भावना के लिए बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है। या किसकी भावना नहीं आहत पहुंच रही है? बताइए बांग्लादेश में क्या हो रहा है? देश के हिंदुओं से हमारा क्या लेना देना? क्यों नहीं ले रहा दे रहा? बांग्लादेश कहाँ? उसके बाप ने बांग्लादेश खड़ा कर दिया। बांग्लादेश को हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा था, उसको जीत के अलग करवाया, उससे पाकिस्तान से भी अलग करवाया। इस तरह का मैं कह रहा हूं कि जितना जो भी हो रहा है ये बांग्लादेश में और जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में करने की कोशिश है, इनका बाबा कुछ साल पहले आ गए होते योगी आदित्यनाथ तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता, अब तक शांत हो जाता। जिस तरह आज उत्तर प्रदेश मेरा उत्तम प्रदेश है। उत्तम प्रदेश है? बिल्कुल उत्तम प्रदेश। क्या बदला योगी? बहुत कुछ बदल गया। क्या बदला? गुंडे थर थर कांप रहे हैं, और जो बचे हुए हैं वो वहां से उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। और एक मेरी बात सुन लो, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, अपने हथियार डाल दो जो कुछ लोग बचे हो, नहीं तो तुम्हारा तो टपाटप हो जाएगा। तुम्हारा तो टपाटप हो जाएगा। यादव जी ने बोला है कि जिस दिन योगी की सरकार चली गई उस दिन बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे हम। अभी देखो आज बहुत बढ़िया दिन है, आपको शायद मालूम होगा आज बहुत बढ़िया दिन है। आज 6 तारीख है, और 6 तारीख को क्या हुआ था आप अच्छी तरह कहीं लोग जानते हैं, यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है ना, वही दिन ना आ जाए। इन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी। हम कहते हैं ये बाबा का सरकार, बाबा का राज है। किस तरह किसको कैसे जवाब देना है योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह जानते हैं। योगी जी खुल के कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं बटोगे तो कटोगे, आप भी समर्थन करते हैं? बिल्कुल भाई, जब 4 परिवार में हम जब एक रहेंगे, अब कोई कह देगा मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कह देगा मैं ठाकुर हूँ, कोई कहेगा मैं बनिया हूँ, कोई कहेगा मैं सोनार हूँ, और कोई कहेगा मैं लाला हूँ। तो आप बताओ, जब सबे बटे ही रहोगे तब तो हमारे मुंह पे ताला लगाने वो लोग आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? जब ये सारे, और जब हम सारे भाई एकजुट रहेंगे, मजाल नहीं है कि तुम हमारे तरफ उंगली उठा के देख दो।
कभी नहीं देखेंगे। चार भाई अगर इकट्ठा खड़े हो जाएं, कोई नहीं मार सकता है। अगर लाठी एक है तो कोई भी तोड़ देगा, चार मिलके तोड़ के दिखाओ चार लाठी को इकट्ठा। क्या हिंदू हैं योगी जी के साथ में या सिर्फ अफवाह है? अरे यार, ये एक नहीं होते तो आज 9 में से 7 नहीं बजा दिए होते। अच्छा। 9 में से 7 की 7 सीटें लाके दिखा दी ना, और साथ देख लेना आने वाले समय पे पूरी की तरह पूरी लेके आएंगे। और ये जितने बदमाश के सपोर्टर है ना, जो कह रहे हैं ना जो मर गए उन्हें हम जिंदा करेंगे, भाई ऐसा कौन सा दवाई लाओगे? ऐसा कौन सी दवाई लाओगे अगले जी जो उनको जिंदा करोगे? ये काम करेंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं योगी जैसे छोटे मोटे नेता तो ऐसा बयान देते रहते हैं, उसमें कौन सा बड़ी बात? बाबा जैसा बनना गुर्दा होना चाहिए। वो अपने माँ के पेट से लेके पैदा हुए हैं और उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। वो मेरे हिंदुस्तान के बब्बर शेर बनेंगे, देख लेना तुम। बहुत जल्द वो दिन आएगा जब वो पीएम के यहाँ पे बैठेंगे दिल्ली में। लेकिन कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव जी ने ये बोला है कि भाई देश को ना पढ़े लिखे नेता चाहिए, और मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के कहाँ ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया, यहाँ पे आके सबको लड़ा रहा है? हमारे जो बाबा जी जो हैं वो बाबा जी ही रहेंगे। अब बाबा जी की तुलना करेंगे, ये तुलना करेंगे ये कि संत और महाराज को तो मठ और मंदिर में जाना चाहिए। देखो सीएम की मेरी बात सुनो, सन्यासी से बड़ा नेता कोई नहीं होता है। अच्छा। ठीक है, तो वो एक सन्यासी हमारे लिए बाबा ही ठीक है। इनको कह दो अपनी झोली झपड़ा लेके चले जाए कहीं और। मेरा नाम धीरज यादव।